हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बिना कोर्ट जाए कैसे छुड़ाए अपने प्रॉपर्टी से कब्जा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया तरीका। कई बार लोग प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उसे लंबे समय तक नहीं संभालते और वहाँ कोई और कब्जा कर लेता है। इसके अलावा कभी कभी लोग अतिरिक्त कमाई के चक्कर में अपने घर या प्रॉपर्टी को दूसरों को किराए या अदर तरीके से दे देते हैं, लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसे बिना कोर्ट जाए किस तरीके से छुड़ा सकते हैं। अब कई बार लोग बिना कानूनी पहलू पर विचार किए और देख परखे अपने प्रॉपर्टी को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। अक्सर इसके लिए कोई लिखित समझौता भी नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होते हैं, स्टैम्प पेपर पर लिखवा भी नहीं लेते हैं। अब कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जताने लगता है। ऐसे में असली मालिक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसे न्यायालय में जाना पड़ता है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी मालिक बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटाए ही कब्जा छुड़वा सकता है। अब अवैध कब्जा हटाने का तरीका कौन सा है, खासकर जब कोर्ट में जमीन या प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामले को प्रलंबित पेंडिंग है। ऐसे में जल्दी हल न हो रहे हो तो यह असली प्रॉपर्टी मालिक के लिए तो और भी परेशानी में डाल देता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अब आपको बिना कानूनी प्रक्रिया से परेशान हुए या अदालत में जाकर भी अपनी संपत्ति से गैर कानूनी कब्जा यानी इलीगल इंक्रोचमेंट हटा सकते हैं। यह पूरी तरह संभव है और इसके लिए कुछ आसान कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस समस्या का समाधान मिल सकता है और इसे बिना किसी बड़े संघर्ष के सुलझाया जा सकता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया अवैध कब्जे पर फैसला। अब फैसला कौन सा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम मामले में यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति से कब्जा हटाने का अधिकार है। इसके लिए मालिक को अदालत की मदद लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह सरकारी सहायता से भी कब्जा यानी इंक्रोचमेंट फ्री रूल फॉर लैंड हटवा सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि वह व्यक्ति संपत्ति का असली मालिक हो और उसकी संपत्ति पर पूरी तरह अधिकार हो। यह निर्णय साफ तौर पर बताता है कि गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करना पूरी तरह से संभव है, बशर्ते मालिक के पास संपत्ति के सही दस्तावेज हो। यानी मालिक के पास जो टाइटल है, ओनरशिप है, उसके डॉक्यूमेंट होना जरूरी होता है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का महत्व क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनाराम बनाम मोतीराम के मामले में अहम निर्णय दिया है प्रॉपर्टी पोजीशन के बारे में। अब इसमें बताया कि अगर किसी के पास संपत्ति का मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी का टाइटल है, टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो वह शासकीय सहायता से अपनी संपत्ति से कब्जा हटवा सकता है, चाहे वो कब्जा 12 साल या उससे भी पुराना ही क्यों न हो। अब इस प्रक्रिया के लिए कोर्ट में मुकदमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर संपत्ति पर कब्जा 12 साल या उससे भी लंबे समय से है और उसकी स्वामित्व यानी उसका ओनरशिप की स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो उसे कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में मामला दायर करना पड़ता है। अब इसके लिए विशेष कानून जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया है, जो इस तरह के मामलों को सुलझाने में मदद करता है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 कानून के तहत अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि जब भी कोई संपत्ति यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर कब्जे से
संबंधित मामला उठता है तो यह जरूरी है कि सबसे पहले कोर्ट से स्टे आदेश प्राप्त किया जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कब्जा करने वाला व्यक्ति संपत्ति पर कोई निर्माण कार्य न करे या उसे बेच न सके। इस तरह की प्रक्रियाओं से संपत्ति के मालिक को कानूनी अधिकार मिलते हैं और कब्जे की स्थिति को उचित रूप से सुलझाया जा सकता है। अब यह जमीन पर कब्जे से जुड़ा मामला कौन सा है? यह मामला राजस्थान के एक गांव के पुनाराम नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिसने 1966 में एक बड़े जमींदार से जमीन के कुछ टुकड़े को खरीदा था। जब उसने जमीन पर अपना हक जताया यानी प्रॉपर्टी पोजीशन किया, तो पाया कि किसी अन्य मोतीराम नामक व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि मोतीराम के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद भी पुनाराम ने पहले निचली अदालत में याचिका लगाई और कोर्ट ने मोतीराम को वहां से कब्जा छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्णय बदल दिया और कब्जा वैध करार दिया। फिर मालिक पुनाराम ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जे के खिलाफ उठाए गए कदमों का विश्लेषण किया। अब प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष में सुनाया फैसला। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनाराम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन का वैध अधिकार है यानी ओनरशिप है, तो वह 12 साल बाद भी अपनी संपत्ति से कब्जा हटवा सकता है, चाहे कब्जा कितना भी पुराना हो। और दूसरी ओर मोतीराम ने यह तर्क दिया कि 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है और कानून में लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 यानी सेक्शन 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के अनुसार कब्जा नहीं हटाया जा सकता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह कानून केवल उन मामलों में लागू होता है जहां संपत्ति का कोई मालिक नहीं है। यदि संपत्ति का मालिक है और उसके पास अधिकार है, तो वह बिना किसी परेशानी के यानी जो प्रॉपर्टी पोजीशन रूल्स है उसके तहत कब्जा हटा सकता है। अब यह बात भी स्पष्ट हुई कि कोर्ट के फैसले से हर किसी का सपना होता है कि वह खुद का घर या जमीन खरीदे, लेकिन कभी-कभी जमीन या घर पर किसी का अवैध कब्जा हो जाता है। ऐसा होने पर असली प्रॉपर्टी मालिक जो होता है बेहद परेशानी के दौर से गुजरता है। अब प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष में दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसी समस्याओं के समाधान में मददगार बना है। यह फैसला उन लोगों के लिए अहम है जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस मामले से यह सुझाव मिलता है कि समय के साथ किराएदार या कोई अन्य टेनेंट प्रॉपर्टी राइट्स इसके तहत घर पर अधिकार का दावा करते हुए कब्जा कर सकते हैं, जिससे मालिक को भारी समस्या हो सकती है। इसलिए पहले ही सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात हमेशा अपने पास रखें। कौन से कागजात चाहिए? जैसे कि किसी प्रॉपर्टी पर कोई लंबे समय तक काबिज जो पोजीशन करके बैठा है, तो वह उस पर अपने अधिकार का दावा कर सकता है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले ने प्रॉपर्टी मालिक के जिंदा होने की स्थिति में बताया है कि कब्जा चाहे कितने भी समय से हो, असल प्रॉपर्टी मालिक के पास कागजात है तो उसी का हक होता है। यानी असल प्रॉपर्टी मालिक के पास प्रॉपर्टी ओनरशिप के कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका हक होता है और वह प्रशासनिक स्तर पर भी मदद लेकर कब्जा हटवा सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात यानी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओनरशिप के, हमेशा अपने पास रखने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह था महत्वपूर्ण फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का। थैंक यू।